ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ क्योंकि ਮੈਨੂੰ भी नहीं ਲੱਭਦੇ पे। एक बात करना चाहूँगी कि दुश्मन मुल्क ने क्या हमारे मुल्क को आके बर्बाद करना है, हमारे अपने ही हमें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों में जब टीएलपी का धरने थे, जलसे जुलूस थे, तो मेट्रो स्पीडो बंद रही, को 8-10 दिन बंद रही है, तो उस दौरान आप कैसे जाती रही? उस दौरान मेरे जो फादर है ना वो भी जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल था मुझे छोड़ के आना कॉलेज, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मेरे फादर टाइम निकाल के छोड़ आते थे। उनको फिर मुश्किल होती थी आगे, हमें तो मतलब कि हमारे फादर हैं स्पोर्ट करने के लिए, लेकिन आगे तो उनको मुश्किल होती है। इसी बात से फिर मुश्किल हुई थी थोड़ी। बिल्कुल। तो कई ऐसे जो टीएलपी के कारकुन हैं, कई लोग जो है कि पकड़े जा रहे हैं। और एक जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो टीएलपी पे नहीं है, पोस्टर लगी होती है सिर्फ मौलवियों की ना, एक तस्वीर बना के, एक इश्तिहार बना के दीवार पे लगाया है, तो वो बंदा एक टीएलपी पे नहीं है, तो उनको भी जब पुलिस उठाती है ये गलत काम है। क्योंकि मैंने हमेशा सिक्योरिटी अदारों को प्रमोट किया। देखो कि जो एहतजाज किया था टीएलपी ने, तो एहतजाज के दौरान जो मामलात हुए, हंगामा हुआ, इतने पुलिस अफसर भी शहीद हुए और टीएलपी के भी बहुत से लोग शहीद हुए हैं। इस वजह से उन्होंने जो है कि टीएलपी को बैन किया है। रास्ते ब्लॉक होते हैं, स्पीडो बंद होती है, तो आम शहरियों को कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी जो 5 मिनट का रास्ता था वो 15 मिनट पे चला जाता है। हुण भी मैं आई है कि कितनी ट्रैफिक सी, क्योंकि रिजवी साहब के घर के बाहर ब्लॉक किया है ना। ये जो धरने, जलसे जुलूस, पहिया जाम, आंसू गैस छोड़ी जाती है, बुरा हाल किया जाता है, उससे कई चराकुल हो जाता है। इनके लीडर की गलतियां हैं या कारकुनान की गलतियां हैं जो सड़कों में निकल आते हैं? मेरा ख्याल जो से लीडर की गलती तो नहीं मैं कह सकती, कारकुन जो से हैं उनकी भी गलती कह सकती जो हूँ, निकल आते हैं, जो निकल आते हैं। आपको क्या मिल रहा है? बाद में सपोर्ट भी नहीं करते। बाद में सपोर्ट भी नहीं करते। मिल क्या रहा है आपको? बिल आप- यही रहा कि मुल्क का भैया जो है वो मुल्क का तो सर अगर कर रहे हैं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और साथ साथ उन लोगों का भी बुरा हाल कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो बाहिद अपने घर के कपड़े। क्या कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो हमारे अपने ही हमें बर्बाद कर रहे हैं। अपने हमें रास्ते बंद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता है। फिर जब 10, 12, 15 दिन रास्ते बंद रहेंगे, फिर बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, मुल्क जो है मज़ीद जो है क्राइसिस की रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मजहबी और सियासी जमातों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में टीएलपी ने एहतजाज किया और पहिया जाम एहतजाज भी किया, और जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। मेट्रो बंद, स्पीडो बंद, और जो है लोकल सवारियाँ भी बंद थी। आज इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, राय लेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं मलिक अलीम साहब और अरूज बुखारी जो खुद भी एंकर हैं, इनसे भी थोड़ा तजिया करेंगे, राय लेंगे, जानेंगे क्या हुकूमत ने अच्छा फैसला किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। राना साहब आप सुनाएं। आपसे स्टार्ट करो सर, ये जो मजहबी और सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है कि ये एहतजाज नहीं कर पाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे, सड़कें नहीं रोक पाएंगे, आपको क्या लगता है अच्छा फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, तो पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल होती है वो आप रोज़ की रोज़ दिखाते हैं आवाम को। तो सर ये एक देखो कि जो एहतजाज किया था टीएलपी ने, तो एहतजाज के दौरान जो मामलात हुए, हंगामा हुआ, इतने पुलिस अफसर भी शहीद हुए और टीएलपी के भी बहुत से लोग शहीद हुए हैं। इस वजह से उन्होंने जो है कि टीएलपी को बैन किया है। यही मामला जो चल रहा था इस वजह से। नहीं सर, चले मैं साइमाल हो रही का तो हमने तारुफ नहीं करवाया, आपको तो दुनिया जानती है। नहीं नहीं एडी भी गल नहीं होना। अच्छा मैडम, ये ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਸਪੀਡੋ ਬੰਦ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੇਫ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਐ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾई सिगरेट जरा बंद कर दे। मेन जो वजह है वो टारगेट जो उन्होंने किया है वो साद रिजवी को ही किया है, क्योंकि मेन जो चल रहा है मामला तो वो साद साहब की वजह से ही चल रहा है। तो कई ऐसे जो टीएलपी के कारकुन हैं, कई लोग जो है कि पकड़े जा रहे हैं। और एक जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो टीएलपी पे नहीं है, पोस्टर लगी होती है सिर्फ मौलवियों की ना, एक तस्वीर बना के, एक इश्तिहार बना के दीवार पे लगाया है, तो वो बंदा एक टीएलपी पे नहीं है तो उनको भी जब पुलिस उठाती है ये गलत काम है। क्योंकि मैंने हमेशा सिक्योरिटी अदारों को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, लेकिन ये गलत बात है। वो उनको लुक से किसी ने दाढ़ी रख ली है, बाल लंबे कर लिए तो वो उसको भी उठा के ले जाती है। मोहल्ले में रात को पुलिस आई थी तो वो लेके गई है एक शख्स को उठा के। तो दरबार दाता साहब का मेला था तो वहाँ पे ना एक उर्स मुबारक का इश्तिहार बना था। इश्तिहार में साद साहब की और बाबा जी की रिजवी की जो फ़ोटो लगी थी तो वो किसी ने उसकी दीवार पर लगा दी। वो बहुत पुरानी लगी है। वो जो बंदा था उसका टीएलपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। रात को पुलिस उसे ले गई, वो उनके घर वाले परेशान, उसके बच्चे परेशान, पता नहीं कौन से थाने में लेके गई है। सर ये गलत हो रहा है बस। अच्छा समा, जब रास्ते ब्लॉक होते हैं, स्पीडो बंद होती है तो आम शहरियों को कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी जो 5 मिनट का रास्ता था वो 15 मिनट पे चला जाता है। हुण भी मैं आई है कि कितनी ट्रैफिक सी, क्योंकि रिजवी साहब के घर के बाहर ब्लॉक किया है ना तो मैं 5 मिनट का मेरा यहाँ तक रास्ता था, मुझे 20 मिनट लगे आने में। बड़ी मुश्किल होती है। रेंट भी बढ़ा देते हैं फिर ਜਿਹੜੇ गरीब लोग साढ़े वर्गे होंगे ने ना, उन्होंने बड़ी मौत पैंदी है कि पैसे देने लगे ਇਹ गलत गल है कि मतलब रास्ते खोलने चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए। आप भी ट्रेवल करती है तो कितनी दुश्वारी होती है? मुझे भी बहुत मुश्किल होती है। इवन कि उस दौरान मेरा शूट चल रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। आप भी एंकर, आप अपना मॉडल भी हैं और माशाल्लाह मॉडलिंग वगैरह करती हैं। जी जी, मेरा न्यू सॉन्ग आया है तो उस दौरान उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और मुझे बहुत मुश्किल हुई है। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, अब एक पहिया चल रहा है, घूमते पाकिस्तान चल रही है, मुल्क ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आपको लगता है कि तोड़ फोड़ या रास्ते रोकना किसी मसले का हल है? ये मुस्बत हल नहीं है। हमें चाहिए कि हुकूमत इस चीज़ पे कोई एक्शन ले और ये जो सी हड़तालें, ये जलसे जुलूस वगैरह, पहिया जाम हड़ताल, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये देखें कि जब पुलिस ने भी अपने ही लोगों को मारा है या सब कुछ किया है तो कितने घरों के चिराग बुझ गए। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनके वाहिद ज़रिया जो होता था वो एक कमाने वाला एक मर्द होता था, वो वाहिद कफील जो था वो नहीं रहा। ठीक है, कितनी कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो उजड़ गई हैं। सर बहुत सी मैं एक बात करता चलूँ, बहुत सी मुझे कॉल्स आई हैं कि यार हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, हमारा भाई नहीं मिल रहा, वो टीएलपी के जलसे में गया था तो वो अब पता नहीं शहीद हो गया या हॉस्पिटल में या गिरफ्तार है। ऐसे बहुत से लोग जो है ना वो घर से गायब है। तकरीबन कोई 10 दिन हो गए, कोई 12 दिन हो गए, अभी घर नहीं आए। बेसिकली हम लोग तो चलें फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, हमें थोड़ी देर की तंगी होगी, हम नहीं पहुंच सकेंगे टाइम पे, लेकिन वो लोग देखें जिनके घर के जो कफील, वाहिद कफील नहीं रहे, तो वो किस वजह से यही जो धरने, जलसे जलूस, पहिया जाम, आंसू गैस छोड़ी जाती है, बुरा हाल किया जाता है, उससे कई चिराग गुल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करना चाहें, आपको क्या लगता है इनके लीडर की गलतियाँ हैं या कारकुनान की गलतियाँ हैं जो सड़कों में निकल आते हैं? मेरा ख्याल जो से लीडर की गलती तो नहीं मैं कह सकती, कारकुन जो से हैं उनकी भी गलती कह सकती हूँ, जो निकल आते हैं। आपको क्या मिल रहा है? बाद में सपोर्ट भी नहीं करते। बाद में सपोर्ट भी नहीं करते। मिल क्या रहा है आपको? आप रहा है कि मुल्क का भैया जो है वो मुल्क का तो सर अगर कर रहे हैं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं और साथ साथ उन लोगों का भी बुरा हाल कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो वाहिद अपने घर के कफील हैं। सर अगर पूरा अमन एहतजाज किया जाए ना, पूरा अमन एहतजाज हो तो फिर तो रोला ही नहीं है कोई भी। एहतजाज के दौरान जो टीएलपी के कारकुन है ना वो बहुत नुकसान कर रहे हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों का नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई मीडिया वाला जाता है, एंकर जाता है, वो सिर्फ उनके लिए जाता है कि यार हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक लेके जाता है, उनको भी मारा जाता है। ये भी बहुत गलत हो रहा है, ये भी बहुत गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है जब मैं जी बोलिए। मैं यही एक बात करना चाहूँगी कि दुश्मन मुल्क ने क्या हमारे मुल्क को आके बर्बाद करना है, हमारे अपने ही हमें बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब दुश्मनों की हमें जरूरत नहीं है। दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? वो क्या कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो हमारे अपने ही हमें बर्बाद कर रहे हैं। अपने हमें बर्बाद कर रहे हैं तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल किया करें। पुरअमन एहतजाज जो है वो सभी का हक है, लेकिन रास्ते रोकना किसी मसले का हल नहीं है। कीमती जानें भी चले जाती हैं, वो चाहे पंजाब पुलिस की हो या टीएलपी के जो कारकुनान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हम बड़ा अदब एहतराम करते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर बात कीजिए तो जब
मुल्क का पहिया रुकता है, रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो अदारों को, गवर्नमेंट को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। और भी साथी आ रहे हैं, कुछ उनसे भी राय लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? फ़िज़ा। अच्छा, थोड़ी बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, मजहबी और सियासी जमातों पर जो है पाबंदी लगा दी कि तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, एहतजाज नहीं होंगे। जैसे पहिया जाम हड़ताल कर देते हैं, लोगों को जो है शहरियों को गुजरने में मुश्किल होती है, मेट्रो बंद, स्पीडो बंद। और जब ऐसा होता है तो आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो हम जाते हैं 30-40 में जाते हैं, वो फिर हमें 500, इतना इंसान होता है, कोई होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, तो ऐसे इसी में मुश्किल होती है। मैं स्टडी करती हूँ, मैंने मेट्रो का कार्ड बनवाया हुआ है। अगर वो बंद होगी तो फिर मेरा तो मतलब कि मैंने जो बैलेंस वगैरह डलवाया वो तो वेस्ट हो गया ना। हाँ, अच्छा, पिछले दिनों में जब टीएलपी का धरने थे, जलसे जुलूस थे, तो मेट्रो स्पीडो बंद रही, को 8-10 दिन बंद रही है, तो उस दौरान आप कैसे जाती रही? उस दौरान मेरे जो फादर है ना, वो भी जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल था मुझे छोड़ के आना कॉलेज। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मेरे फादर टाइम निकाल के छोड़ आते थे। उनको फिर मुश्किल होती थी आगे, हमें तो मतलब कि हमारे फादर हैं स्पोर्ट करने के लिए, लेकिन आगे तो उनको मुश्किल होती है। इसी बात से फिर मुश्किल हुई थी थोड़ी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, स्पीडो वगैरह बंद होती है तो? जी आप जाती हैं मेट्रो स्पीडो वगैरह में? जी। ये जाती हैं यहाँ पे, इनका आगे करके फुप्पो का गाड़ा है, मेट्रो वगैरह पे ही जाती रहती हैं। तो वो बंद हो गई थी। बिल्कुल, ट्रैवल करती हैं ये भी, तो मेट्रो वगैरह बंद हुई है, तो फिर इनका भी मुश्किल हो गया था जाना। ये गई नहीं है तब। फिर इतना 100 मसले बन जाते हैं इंसान के, वहाँ पे उन्होंने जाना तो 100 मसले बन जाते हैं। अच्छा मैम, जब रास्ते बंद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मुल्क की इकॉनमी को नुकसान होता है। फिर जब 10-12-15 दिन रास्ते बंद रहेंगे, फिर बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, मुल्क जो है मज़ीद जो है क्राइसिस की तरफ जाएगा। मुल्क को नुकसान तो होता है ना? बिल्कुल होता है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे ये सियासी और मजहबी जमातों को जो कि रास्ते रोकते हैं और जैसे यही कहूँगी बस ऐसा नहीं करें, क्योंकि हर गरीब इंसान का नुकसान होता है इस तरह, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।